सोचिए, एक इंसान की रूह की भला क्या कीमत हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जहां एक पैगंबर की कीमत लगाई गई। ये एक ऐसी दास्तान है जो धोखे से शुरू होती है, पछतावे से गुजरती है और आखिरकार निजात पर खत्म होती है। जरा इन अल्फाज पर गौर करें जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी जिंदगी के सबसे तारीक लम्हे में कहे गए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये उम्मीद की एक किरण थे, तकदीर की एक सरगोशी कि ये आजमाइश अंजाम नहीं, बस एक इम्तहान है। और यही अल्फाज हमारी आज की दास्तान का मरकजी नुक्ता है। तो चलिए अब सीधा उस कहानी के मरकज में चलते हैं, एक ऐसे हलचल से भरे बाजार में जहां एक पैगंबर की कद्र को चांदी के चंद सिक्कों में तोला जा रहा है। जरा तस्वुर कीजिए, एक भरा हुआ बाजार है, हवा में मसालों की खुशबू और मिट्टी की महक है, और इस शोर और हुजूम के बीच एक नौजवान खड़ा है जिसका हुस्न बेमिसाल है। सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं, लेकिन अफसोस लोगों को उनमें एक पैगंबर नहीं दिख रहा, बल्कि एक अनमोल चीज नजर आ रही है, एक ऐसा इनाम जिसे हर अमीर शख्स हासिल करना चाहता है। और फिर बोली शुरू होती है, माहौल में तनाव बढ़ता जाता है। 250 सिक्के, बोली फौरन 600 सिक्कों तक जा पहुंचती है, फिर 1500 से भी ऊपर। हर नई बोली के साथ लालच की आग और भड़क रही है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आजादी से मजीद दूर होते जा रहे हैं। और फिर अचानक खामोशी छा जाती है। एक आखिरी बोली लगती है जो बाकी सब पर भारी पड़ जाती है। 3000 सिक्के। सोचने की बात है, इस दौर में 10 गुलामों की कीमत के बराबर। ये ऐसी कीमत थी जिसका मुकाबला करने की अब किसी में हिम्मत नहीं थी। तो अब हम इस बाजार के शोर-ओ-गुल को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में कदम रखते हैं। ये पुतीफार का आलीशान महल है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये एक नया बाब है। एक अजनबी सरजमीन पर उनकी जिंदगी मायूसी से निकलकर एक गैर यकीनी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही है। यहाँ मिस्री दरबार की शान शौकत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की असल शख्सियत चमकना शुरू हो जाती है। वो एक आम गुलाम नहीं है, बल्कि एक अनमोल हीरे की तरह हैं। हत्ता के पुतीफार की बीवी भी उनसे एक अजीब सा अनजाना सा ताल्लुक महसूस करती है, जैसे उसने उन्हें पहले किसी ख्वाब में देखा हो। ये इशारा है एक गहरे और पहले से तयशुदा रिश्ते की तरफ। लेकिन सबसे हैरानकुन बात पोतीफार की बसीरत है। वो कहता है, इसके साथ इज्जत से पेश आओ, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। सोचिए, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिर्फ जाहिर को नहीं देख रहा, वो उनके अंदर छुपी कदर को पहचान लेता है। इसके ये अल्फाज एक पेशन गोई की तरह हैं जो हजरत यूसुफ के अजीम मुस्तकबिल का पता दे रहे हैं। और फिर इनको मिस्री माशरे में शामिल करने के लिए उन्हें एक नया नाम दिया जाता है। यूसुफ, जो एक इब्रानी नाम है, उसे बदलकर मिस्री नाम रखा जाता है यूजारसिफ। ये कोशिश है उनके माजी को मिटाने की, उन्हें एक नई पहचान देने की। लेकिन असलियत तो असलियत होती है। नाम बदलने से हजरत यूसुफ की हकीकत नहीं बदलती। लेकिन चलिए अब वापस इस काफले के सरदार मालिक की तरफ चलते हैं। 3000 सिक्के कमाने की खुशी बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। इसका जीत का लम्हा अब पछतावे के एक खौफनाक ख्वाब में बदलने वाला है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक ताजिर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे मुनाफा बख्श सौदे को खत्म करना चाहेगा? ऐसा क्या हुआ कि वो इतना पछताने लगा? अब उसे वो सब याद आने लगता है जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। वो कुआं जिसका खारा पानी अचानक मीठा हो गया था, वो हाथ जो हजरत यूसुफ को मारने से मफलूज हो गया था और उनके ही छूने से ठीक हुआ, वो शख्स जिसकी जान उनकी दुआ से बच गई। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये निशानियां थीं, ये मौजिज़े थे जिनका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। और तब इस पर हकीकत खुलती है, एक खौफनाक हकीकत। मालिक को एहसास होता है कि उसने किसी आम गुलाम को नहीं बेचा, उसने एक आज़ाद इंसान, एक वली या शायद खुदा के एक नबी को बेच दिया है। ये एहसास होते ही उसके सारे पुराने अकीदे टूट जाते हैं और वो उसी लड़के के खुदा पर ईमान ले आता है जिसे उसने चंद सिक्कों के लिए बेच दिया था। अब उसके दिल में पछतावे की आग लगी हुई है। मालिक फौरन पोतीफार के महल की तरफ भागता है। उसका हर कदम एक फरियाद है। वो बस किसी तरह अपनी इस खौफनाक गलती को सुधारना चाहता है। वहाँ एक खुफिया मुलाकात होती है जहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस पर अपना नस्ब जाहिर करते हैं। मैं यूसुफ हूँ, याकूब का बेटा, जो इसहाक के बेटे और वो इब्राहिम के बेटे हैं। ये सुनते ही मालिक के सारे खदशात यकीन में बदल जाते हैं। वो अपने किए के बोझ तले दब जाता है और रोकर कहता है, मैंने ये क्या कर दिया?
खुदा मुझे कैसे माफ करेगा। और यहाँ कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। मालिक गड़गड़ा रहा है, मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा, मैं अपनी पूरी दौलत तुम्हें दे दूंगा, बस इसे मुझे वापस कर दो। लेकिन दूसरी तरफ पोतीफार का साफ इनकार है, तुम्हें ये सब इसे बेचने से पहले सोचना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है, खेल खत्म हो चुका था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब किसी भी कीमत पर फरोख्त के लिए नहीं थे। लेकिन इस शदीद कश्मकश के बीच हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं। जब पोतीफार उन ताजरों को कैद करने का हुक्म देता है तो सोचिए हजरत यूसुफ क्या करते हैं। वो उन्हीं लोगों के लिए माफी मांगते हैं जिन्होंने उन्हें बेचा था, उनकी रिहाई की दरख्वास्त करते हैं। ये माफी का एक ऐसा अमल है जो उनके किरदार की अजीम बुलंदी को जाहिर करता है। तो इस तरह हम कहानी के असल अंजाम तक पहुंचते हैं, और ये अंजाम किसी बाजार या महल में नहीं बल्कि एक इंसान के दिल के अंदर होता है। मालिक का बदल जाना ही इस पूरी दास्तान का सबसे ताकतवर सबक है। ये पछतावे की ताकत का सबूत है। आखिर में मालिक कहता है, यूसुफ को खोने के बदले में मैंने यूसुफ के खुदा को पा लिया। उसने माली तौर पर सब कुछ खो दिया, लेकिन उसे ईमान की दौलत मिल गई। और यही वो नुक्ता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम अपनी जिंदगी में असल में किस चीज को अहमियत देते हैं। क्या हम भी किसी बहुत कीमती चीज को पाने के लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं?